हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी जोड़ तोड़ से कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक में है। आप लोग परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए ताकि आप लोग का रिजल्ट बन जाए। चलिए, आप लोग के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्लास 10th का होगा और साइंस सब्जेक्ट साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ध्यान देकर समझिएगा, यह कुछ बेहतर है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखते हैं क्वेश्चन। कहता है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? देखो बाबू, इसमें कहता ऑप्शन 1, 2, 3, 4। ऑप्शन 3 यहाँ समझिएगा, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। देखिए बाबू, याद करके रखिए, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, ठीक है ना। कौन कौन होता है नाम बताते हैं। पैरोटिड ग्रंथि, पहल का पैरोटिड, दूसरा का सब लिंगुअल लार ग्रंथि और तीसरा का सब मैड्यूबुलर लार ग्रंथियां। 3 ग्रंथियां जो है मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाती है। अर्थात कह सकते हैं मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां, तो ऑप्शन नंबर सी 3 लगा, 3 को लॉक कर दीजिएगा बाबू, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 2। कुटपाद किसमें पाया जाता है? देखिए बाबू, कुटपाद हमेशा याद करके रखिएगा अमीबा में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अमीबा जो होता है, अमीबा कुटपाद यहाँ से यहाँ तक होता है, जो अपना भोजन को देखता है ना, तो अपने कुटपाद फैलाकर जो है भोजन को घेर लेता है, ठीक है ना। और उसमें एंजाइम के कारण क्या उसी में पचा लेता है, ठीक है। तो कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में। तो अमीबा को लॉक कर दीजिएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल, देखिए बाबू, आप यह भी जानते हैं कि पेड़ पौधे की पत्तियों का रंग हरा क्यों दिखता है? तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही दिखता है। तो क्लोरोफिल क्या है? हरा वर्णक होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए हरा कहाँ, ऑप्शन नंबर 1 है, ये को लॉक कर दीजिए। देखिए बाबू, 4 क्वेश्चन। कहता है ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑप्शन कर 1, 0, 2 और 3। इसको खोजना कि संयोजकता कितनी होती है। देखिए वो बताते हैं, यह क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है बाबू? 8। ठीक है, 8 हो जाती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कीजिएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएंगे 6, 2 और 6, पाल का 2 और दूसरा कक्ष में कितना है? 6, 2, 8, 8 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद बाह्यतम सेल में जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है 6, तो इसे अष्टक नियम का पालन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कह सकते हैं इसकी संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। कहता है इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र? देखिए बाबू, यह हमेशा याद करके रखिएगा, क्योंकि यह बहुत बेहतर क्वेश्चन आप लोग के लिए हो सकता है एग्जाम के लिए। कहता है सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो याद करके रखिएगा, बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है बाबू? सेरिब्रम होता है। तो सी को लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन 6 नंबर कहता है एंड्रोजेन है। एंड्रोजेन बाबू कर रहा क्या है? यह क्वेश्चन बहुत बेहतर है। कहता है ऑप्शन नंबर नरलिंग हार्मोन, स्त्रीलिंग हार्मोन, पाचक रस, इनमें से कोई नहीं। तो याद कीजिएगा, याद करके रखिए बाबू, नरलिंग हार्मोन जो है एंड्रोजेन होता है। तो नरलिंग हार्मोन को लॉक कर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन 7। कहता है एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। तो यह एस्ट्रोजेन स्रावित जो होता है अंडाशय से होता है, समझे ना। तो अंडाशय देखिए कहाँ है, अंडाशय को लॉक कर दीजिएगा। अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित कहाँ से होता है? अंडाशय द्वारा होता है। कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? देखिए बाबू, एक होता है ओजोन परत का अवक्षय कैसे होता है? ओजोन परत का अवक्षय कहने का मतलब ओजोन परत में छिद्र हो जाना। तो जो हम लोग टायर ट्यूब जलाते हैं अर्थात प्लास्टिक जलाते हैं, तो उससे क्या होती है, जो गैसें उत्पन्न होती है, तो उसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ओजोन का अवक्षय करता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, CO2 कहता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। अब यहाँ पर कहता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ओजोन परत का अवक्षय करता है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। सन कहता है एल्केन का सामान्य सूत्र, यह बहुत बेहतर क्वेश्चन जो एग्जाम में आते रहते हैं। कहता है CnH2n+1। देखिए इसका नाम हम लिख देते हैं, है क्या? एल्किल होता है, एल्किल। ये एल्किल का सूत्र हो जाएगा। देखिए एक एक करके लिख देते हैं ताकि आपको सुविधा हो जाएगी पहचानने में। एल्किल का हो गया। और CnH2n एल्कीन का होता है, एल्कीन। एल्कीन हो गया, CnH2n एल्कीन हो गया। और CnH2n-2 एल्काइन का होता है, एल्काइन। इसका नाम लिख दे ताकि आपको सुविधा हो जाएगा, एल्काइन। एल्केन का होता है CnH2n+2। तो यह फॉर्मूला जो होता है एल्केन। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2 एल्केन हो जाएगा। एल्कीन का क्या हो? CnH2n। एल्काइन का क्या हो? CnH2n-2 हो जाएगा।
ठीक है ना। एल्कीन का क्या हो जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा। तो कहता है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो एल्केन का CnH2n+2 आपका एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन, शून्य में प्रकाश की चाल, देखिए शून्य कहता है या निर्वात कहता है, उसमें प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखिए 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड कहता है, होगा नहीं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। यदि अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।